हाँ, हिंदी मंगलाचरण ले लेते हैं। परम भय सब खंडिके, कर्म कांड समुदाय। पयड़ी शील सहावो, जीवंगाणम अणाई संबंधो, कणयो वले मलं वा, ताणत्थितं स्वयं सेतं, देहोदयेन सहियो, जीवो आहरदि कम्मणो कम्मं, परिसमयं सौवंगं, तत्तायस पिंड ओवजलम। ठीक है, यहाँ तक हुआ था अपना। यहाँ पर हमने समझा था कि भाई शरीर नाम कर्म के निमित्त से मिलता है देह, और इस देह के निमित्त से जीव भाव कर्म करता है और नवीन नवीन द्रव्य कर्मों का आश्रव करता है। वे द्रव्य कर्म बंधने के बाद में अपने परिपाक काल में तत्सत्ति भाव कम्मम, आगे आएगी गाथा, उन कर्मों के भाव के कारण जीव पे असर आता है और जीव भी उस भाव रूप परिणमता है। इस रूप में यह अनादि बंध चक्र चलता रहता है। तो यहाँ पर ये दिया सब कि जीव किस प्रकार से वह करता है, तो उदाहरण दे दिया, तप्त लोहे का पिंड जैसे जल को खींचता है। जैसे पुद्गल की निमित्त नैमित्तिक शक्तियाँ हैं कि अगर गर्म लोहा पानी में डाला जाए तो खींचेगा, ठंडा लोहा डालेंगे तो पानी को नहीं खींचेगा। ऐसी पुद्गल की ऐसी नैमित्तिक शक्तियाँ होती हैं कि विशिष्ट अवस्था में विशिष्ट रूप से ही कार्य करेगा। तो इस रूप में ये पत्थर लगा दो इसके नीचे, ये आगे की तरफ। तो इस रूप में ये जो पद्धति बनती है, इसमें समझने की बात यह है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं और उसकी वजह से ये सब कार्य दिखते हैं। सबसे ठोस निमित्त होता है कर्म। कर्माण वर्गणाएं सबसे ठोस निमित्त हैं जो कभी फेल नहीं होती। ऑफकोर्स उसमें चेंजेस होते हैं, उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण रूप, बाकी वे ऐसे ठोस निमित्त हैं कि उस रूप जीव को परिणमाने में सक्षम है। जैसे कि चतुरिंद्रिय पर्यंत, असंगी पंचेंद्रिय पर्यंत एकांत कर्मफल चेतना ही चलती है, बहुत ही अल्प पुरुषार्थ होता है। तो यहाँ पर जो बता रहे हैं कि बाकी की वर्गणाएं कदाचित फेल हो सकती है। उपसर्ग जयी मुनिराज पर औदारिक शरीर पे कोई तप्त लोह के आभूषण पहनाए गए, सिगड़ियाँ जलाई गई, तो हमारे हिसाब से तो असाता वेदनी का तीव्र उदय और उसके निमित्त से धातुएं जलने लग गई, तो फिर उनको अस्थिर नाम कर्म का उदय होने लग गया, शरीर भी प्रभावित होने लग गया। लेकिन फिर भी वे मुनिराज किंचित भी उससे विचलित नहीं हुए, मतलब उन्होंने उदय को फेल कर दिया। हम भी उदय को फेल करते हैं, चलते फिरते हमें हाथ पैर में चोट लग गई, लेकिन हमारा लक्ष्य कहीं हो तो हम उस उदय को फेल कर देते हैं, अर्थात उसकी वेदना को मनाते नहीं हैं। तो इस रूप में निमित्त नैमित्तिक संबंध के साथ संयोगों में फलते हैं बहुत सारे कर्म। कर्म जब भी फलते हैं वे नो कर्म में ही फलते हैं। जीव के अंदर कुछ कर दें ऐसी सामर्थ्य, जीव के स्वरूप को बदल दें ऐसी सामर्थ्य कर्म में नहीं है। तो ये कार्मान शरीर नाम कर्म के उदय से कार्मान वर्गणा को विग्रह गति में, तो इधर जो कह रहे हैं, ये जो बता रहे हैं, ये तो जीव के लिए कार्मान शरीर नाम कर्म के लिए तो कार्मान सभी जगह कर रहा है।
कारमान शरीर के लिए सभी अवस्था में विग्रह गति में भी काम करेगा। और ये जो उधर दे रहे हैं मतलब कारमान शरीर छोड़ करके, तो औदारिक, वैक्रियक और तेजस और आहारक, तो इसमें कारमान तेजस का तो कोई रोल है ही नहीं। तेजस शरीर वह आभा है, तेजस परमाणु भी होते हैं, और वह तेजस शरीर जो है उसके लिए नहीं लिख के मुख्य रूप से लिख रहे हैं कि कारमान शरीर। और औदारिक आदि शेष शरीर का नाम कर्म के उदय से कारमान और आहार वर्गणा को ये विग्रह गति को छोड़कर बाकी समय ग्रहण करते हैं। मतलब हम वर्गणाएं कौन सी ग्रहण करते हैं? कारमान तो सदा ग्रहण करते हैं, और औदारिक, वैक्रियक और आहारक, ये तीन शरीर जो स्थूल होते हैं इनके मुकाबले कारमान तो सबसे सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म सूक्ष्म स्कंध में द्वयणुक आदि जाते हैं, उसके पहले सूक्ष्म स्कंध देते हैं पुद्गल के, उसमें कारमान वर्गणा आती है। तो ये कहाँ से? सर्वात्म प्रदेशों से ग्रहण करता है। तो ये मुख्यतः कारमान वर्गणा की अपेक्षा है, और औदारिक वर्गणा, आहारक वर्गणा तो ये आवश्यकता अनुसार ग्रहण की जाती है। औदारिक वर्गणाएं औदारिक शरीर की आवश्यकता है, आहारक रिद्धिधारी को आहारक वर्गणाएं आती है। दूसरा आहारक शब्द उसके लिए भी आता है जो औदारिक शरीर के लिए पुष्टि देते हैं। अनाहारका जो तीन समय के लिए दे रहे हैं ना विग्रह गति में, तो आहारक वर्गणाएं औदारिक को भी पुष्ट करने वाली होती है, उसके लिए आहारक शब्द आता है। और जो औदारिक शरीर को स्कंद जोड़ने वाली होती वो औदारिक रूप से शरीर वर्गणाएं हो गई। इस रूप में 23 वर्गणाओं का वर्णन आता है। अपन तो 5 वर्गणाएं आदि आदि करके लिख देते हैं, तो इस रूप में वर्णन है। आगे पड़ी समयम सवंगम, सर्वांग से आत्मा का कोई प्रदेश कर्म से बंधन रहित नहीं है। ये जो रोचक आदि 8 प्रदेश को अपन वो बोलते हैं ना कि ये निरावरण बोलने वाले कुछ मत होते हैं, कह रहे निरावरण एक भी प्रदेश नहीं है। अगर निरावरण हो तो उन प्रदेशों में केवल ज्ञान का प्रसंग आएगा, ज्ञानावरण हटते ही केवल ज्ञान तो भाषित हो जाएगा ना। रोचक आदि प्रदेशों को स्थिर प्रदेश कहा जाता है। नाभि के क्षेत्र में रहने वाले आत्मा के प्रदेश को सेंटर प्रदेश कहा जाता है। ये जब केवली समुद्घात होता है तब मेरु के मध्य में जो लोकाकाश का मध्य पाया जाता है, बिल्कुल उन 8 रुचक आदि प्रदेश पे ही टच होते हैं। इसलिए जाना गया कि ये सबके शरीर में, सबके आत्मा के ज्ञान शरीर में प्रदेशात्मक है, तो आकार है ना। तो लोकाकाश प्रमाण होने वाले 343 घन राज्यों में व्याप्त होने वाले हमारे आत्मा के प्रदेश, उसका सेंटर पॉइंट वह रुचक आदि 8 प्रदेश हैं। और ऐसा उल्लेख मिलता है कि वे 8 प्रदेश अचल हैं, अर्थात चलायमान नहीं होते, और बाकी के प्रदेश अपने सदा बदलते रहते हैं, सकंप होते रहते हैं, निरंतर उसमें ऊपर नीचे पना ऐसा चलता रहता है। इस रूप में वे 8 प्रदेश निरावरण नहीं है, केवल अचल होने मात्र की बात आती है। इस रूप में समझना चाहिए। वे भी कर्म प्रदेश कारमान वर्गणाओं को आश्रवित कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो बता रहे हैं कि भाई कितने कर्म प्रदेश हम एक साथ बांधते हैं एक समय में। अब उसके लिए आपको ये वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक इनका भी वर्णन आएगा। तो ये चौथे नंबर की गाथा में प्रति समय बंधने वाली कर्मों की संख्या बता रहे हैं। तो ये गाथा चौथे नंबर की दी है, पढ़ते हैं एक साथ। सिद्धानंतिम भागम अभाव सिद्धादनंत गुणमेव समय पबद्धं बंधति जोगवसादो दुविसरितम। पढ़ो इसका पद्यानुवाद, सबके पास वो है ना विवेचिका, उसमें सिद्धों के अनंत विभाग बराबर बंधते अधिकाधिक अभव्य सिद्ध जीव से अनंत गुणे बंधते हैं कम से कम एक समय में बंधते समय प्रबल मन बचकाए योग के कारण हो जाती संग
सिद्ध अनंतिम भागम, कह रहे हैं कि सिद्ध राशि जो है उसका अंतिम भाग नहीं कर रहे, अनंतिम भाग कर रहे हैं। सिद्ध राशि कितनी है? अक्षय अनंत है। संसारी जीवों में निगोदिया राशि सबसे बड़ी राशि है, और एक निगोद शरीर में अक्षय अनंत सिद्ध महाराज होते रहें तो भी वे एक अंश प्रमाण रहें, इतनी निगोद राशि है। तो कह रहे सिद्ध राशि जस्ट उसके बाद में अनंत राशि कोई है तो सीधा सिद्ध राशि आती है। मतलब दो ही राशि अनंत हैं, एक तो निगोद और दूसरे सिद्ध। बाकी सब त्रस राशि असंख्यात है, स्थावरों की राशि असंख्यात लोक गुणे हैं, असंख्यातों में बड़ी, और बाकी की जो सब राशियां हैं मनुष्य आदि तो संख्यात हैं पर्याप्त मनुष्य की अपेक्षा, इस रूप में समझना चाहिए। तो सिद्ध राशि के अनंतवे भाग, इसको अनंतिम शब्द का अर्थ करते हैं, तो अनंतवे भाग, अनंतिम भाग। और अभव्य सिद्धाद अनंत गुणमेव, अभव्य सिद्ध, सिद्ध शब्द से अभव्य सिद्ध ले रहे हैं, सिद्ध अभव्य सिद्ध। अभव्य सिद्ध मतलब जो स्वभाव से ही अभव्य है, ऐसे उन्हें बोलते अभव्य जीव। तो वे अभव्य सिद्धों से अर्थात अभव्य जीवों से, इसमें लिया ना, अभव्य जीव राशि से अनंत गुणे समय प्रबद्ध। अब समय प्रबद्ध शब्द यहाँ पर आया, उसका अभी स्पष्टीकरण करेंगे। बंददी बांधता है, जोग वसादो दु विसरिथम, योगों के कारण। जोग, जोग मतलब मन वचन काय, ये तीन योग हैं। इनके हीनादिकता से, इनकी विसदृशता के कारण, मतलब इसमें अनेक प्रकार की बदलाव के कारण कम ज़्यादा भी होते हैं। भाई अगर कम ज़्यादा नहीं होंगे तो अभाव कैसे होगा, मोक्ष कैसे जाएंगे सिद्ध महाराज, जीव मुक्त कैसे होगा कम नहीं होंगे तो, और बढ़ेंगे नहीं तो पुनः इतर निगोद में कैसे जाएगा या स्थावरों में कैसे जाएगा। कर्म का भार सबसे ज़्यादा एकेंद्रिय के पास रहता है। प्रदेश बंध जो है ना, ये सबसे ज़्यादा किसके पास हो सकता है? एकेंद्रिय के पास, क्योंकि वह प्रदेश बंध की संख्या, उसके परमाणुओं की संख्या, वह उसके काल के साथ भी संबंध रखती है और उदय वगैरह आने की अपेक्षा भी रखती है। जीव के गुणों का घात करने में निमित्त रूप है, बाकी वह उदय काल में जैसा प्रभाव देवे वैसा सत्ता में रहे हुए कर्म तो निष्क्रिय है, कुछ करते नहीं है। और स्थावरों में एक बार पहुंच जाता है तो जीव की शक्ति लगभग ना के बराबर रहती है, तो पुरुषार्थ होता ही नहीं है। इससे जाना जाता है कि स्थावर में रहने का काल अनंत, अनेक अक्षय अनंत, इस अपेक्षा से जाना जाता है कि स्थावर कर्म के वाले जीवों के पास कर्म का भार या कर्म की संख्या या कर्म की बंधन ज़्यादा है, और बाकी के जो त्रस का काल है वो अल्प है, तो उसके पास कर्म बंध भी अल्प है और उसका भार अल्प है। और उन प्रदेशों में स्थिति अनुभाग ज़्यादा हो सकते हैं, कौन से प्रदेश में किस प्रकार के स्थिति है और अनुभाग है, इसमें अलग अलग पना हो सकता है। यहाँ ये बता रहे हैं कि भाई जीव कितने कर्म आश्रवित करता है। एक समय में बंधने वाले जीव के प्रदेश बंधों की संख्या को बोलते हैं समय प्रबद्ध, एक समय में बांधने वाला। देखो आगे बता रहे हैं, तो प्रवृत्ति रूप, ये सामान्य अर्थ बता दिया इसमें। जोग वसादो अर्थात मन वचन काय की प्रवृत्ति की विशेषता से कम ज्यादा भी करता है। हाँ नेक्स्ट करो। देखो ये समय प्रबद्ध किसे कहते हैं? जो प्रति समय बांधा जाता है वह समय प्रबद्ध कहलाता है। एक समय में बंधने वाले कारमान वर्गणाओं की संख्या या कर्म की संख्या को समय प्रबद्ध कहते हैं। आपको पूछा जाता है प्रश्न, तो इस रूप में इसकी लिख लो आप। अब समय प्रबद्ध में देखो ये बता रहे हैं, जघन्य समय प्रबद्ध और उत्कृष्ट समय प्रबद्ध, इनमें अंतर कर रहे हैं कि जघन्य योग से उत्कृष्ट योग असंख्यात गुना है, इसलिए असंख्यात का अंतर पड़ता है जघन्य से उत्कृष्ट में।
कर्म कितने कि भाई सिद्ध राशि के अनंतवें भाग अथवा अभव्य राशि के अनंत गुणे, तो मल्टीप्लाई कर दिया। अनंतवा भाग के लिए डिवीजन का सिंबल दे करके दे दिया। जो बात हमने कही उसको इसमें सिंबॉलिक पोजीशन में बता दिया। और उत्कृष्ट समय प्रबद्ध कितने रहेंगे, तो कह रहे हैं कि भाई स मल्टीप्लाई बाय असंख्यात। असंख्यात इसलिए कि जीव के परिणाम ही असंख्यात हैं, जीव के परिणाम अनंत नहीं है। कर्म भी कितने हैं टोटल, असंख्यात लोक गुणे। वो तो अनंत जीवों की अपेक्षा अनंत कह देंगे हम, लेकिन क्वालिटी ऑफ टाइप्स कितने प्रकार के हैं, तो असंख्यात लोक गुणे प्रकार के कर्म हैं, क्योंकि असंख्यात लोक गुणे ही जीव के भाव है। चूंकि जगन्य योग से उत्कृष्ट योग असंख्यात गुना है, अतः जगन्य समय प्रबद्ध से उत्कृष्ट समय प्रबद्ध असंख्यात गुना है। तथापि दोनों का अगर सामान्य कहेंगे तो सिद्धों के अनंतवें भागी। भाई अनंतवा भाग है वो कोई छोटा सा एक राशि थोड़ी है, वह अनंतवा भाग असंख्यात वाला है, जो उसमें भेद बहुत सारे हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि स मल्टीप्लाई बाय असंख्यात, इतना उत्कृष्ट समय प्रबद्ध हो गया, और स जो संख्या दी है जघन्य के लिए, तो वह जघन्य समय प्रबद्ध वह उतना रहेगा ही रहेगा। तो वह जघन्य से उत्कृष्ट वह असंख्यात गुना है, इस प्रकार से समझना। अब आपको संख्या मान भी अभी इसके जस्ट थोड़े देर बाद ही सिखाएंगे, तो संख्या मान के प्रकरण समझने से आपको मालूम पड़ेगा असंख्यात क्या है और अनंत क्या है, मध्यम असंख्यात असंख्यात क्या होता है, जिसके लिए सब विवेचन हो रहा है। आगे ठीक है, क्लियर हो गया ना। ये इसको बोलते हैं कि भाई उसमें उसके हिसाब से कर दिया। अब सीधा आगे फिर बाद में बता रहे हैं कि किस प्रकार से होता है। तो देखो अब इसमें इन्होंने इसमें विवेचिका में भी आप देख सकते हैं, समय प्रबद्धते इति समय प्रबद्ध, प्रति समय प्रकृष्ट रूप से बंधने वाले कर्म को समय प्रबद्ध कहते हैं। अब समय मतलब क्या है, समय किसे कहते हैं, बोलो निर्जरा, समय किसे कहते हैं, ये वाली निर्जरा। हाँ हाँ बोलो बोलो, नहीं मालूम परिभाषा, समय की परिभाषा। हाँ तो उसको डिफाइन कैसे किया गया है, बताओ माही, परमाणु की अपेक्षा बताओ, समय उसके गमन करने की अपेक्षा बताया है। हाँ तो वो उसके लिए एक शब्द और डालना पड़ता है, मंद गति से, क्योंकि परमाणु की गति अगर तीव्र हो जाए ना, तो एक समय में वो कितना जा सकता है, मैक्सिमम पॉसिबल 14 राजू उत्कृष्ट रूप से जा सकता है। तो इस रूप में एक पुद्गल परमाणु मंद गति से आकाश के एक प्रदेश से समीपवर्ती निकटवर्ती लगे हुए दूसरे प्रदेश पे जाने में जितना समय लेता है उसे एक समय कहते हैं। दूसरा, काल के अविभाज्य अंश को समय कहते हैं। क्या हम समय को जान सकते हैं, स्वस्ति बताओ, क्या हम समय को जान सकते हैं? हाँ या ना, कॉन्फिडेंस से बताइए, जान सकते हैं कैसे? टाइम से। बताओ भाई, हम समय को जान सकते हैं या नहीं, बताओ अनुश्री, हम समय को जान सकते हैं या नहीं? इस संबंध में मालूम ही नहीं है क्या? बताओ प्रेक्षा, अनुमान करके। इसको उत्तर सीधा सीधा है, हम समय को नहीं जान सकते। अनुमान आप श्रुत ज्ञान का विषय है, श्रुत ज्ञान से समय का ज्ञान होता ही नहीं है। हम अनुमान किसका कर सकते हैं, जो कुछ हमने देखा है समझा है उसका ही अनुमान करते हो ना आप। आकाश पुष्प का अनुमान करने के लिए हमें पुष्प भी देखा हुआ होना चाहिए और आकाश भी देखा होना चाहिए, वो भी काल्पनिक है। तो कहने का मतलब, समय को हम अवधि ज्ञान गोचर होने से श्रुत ज्ञानी नहीं जान सकते। जो हम अनुमान कर रहे हैं वो यथार्थ अनुमान है ही नहीं समय का। हम सोच रहे हैं कि भाई सेकंड जानते हैं, इसका कोई छोटा सा होता होगा,
समय के, सेकंड के असंख्यातवें भाग को भी हम नहीं जान पाते हैं। इसलिए स्वामी जी तो बार बार बोलते सेकंड के असंख्यातवें भाग में सदा शुद्ध स्वभाव का संवेदन करते हैं। 1/24 सेकंड का शुद्र भाव बताया था ना आपको, 24वां भाग। तो इस रूप में हमारे वह दृष्टि गोचर नहीं है। हम सेकंड का नैनो सेकंड बना देते हैं तो भी वह समय तक पहुंचने योग्य कोई श्रुति ज्ञान की परिणति नहीं जा सकती है। इस रूप में समझना चाहिए। जैसे हम अनादि अनंत को भी नहीं जान सकते हैं, हम अपने अनुमान से करते हैं, वह यथार्थ अनुमान है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम इधर कोई अनादि अनंत पने के ऐसे श्रुति ज्ञान में धारण करने की क्षमता ही नहीं है। तो इस रूप में जो हम अनुमान करते वो अन्यथा ही करते हैं। प्रत्यक्ष जिसका हमें ज्ञान होता है उसका अनुमान ही वह यथार्थ अनुमान होगा। इस रूप में सिंपल है। अवधि ज्ञान गम्य विषयों को, केवल ज्ञान गम्य विषयों को हम नियम से अन्यथा ही जानते हैं। श्रुति ज्ञान में प्रत्यक्ष जान ही नहीं सकते। आत्मानुभूति भी परोक्ष मति श्रुति ज्ञान जनित है। केवल ज्ञानी का जो प्रत्यक्ष अनुभव है उसके सामने नीचे के सब ज्ञान वालों का अनुभव उसी जाति का तो है, लेकिन वह यथार्थ नहीं है उस केवल ज्ञान के सामने। क्योंकि क्वांटिटी क्वालिटी तो एक ही है, लेकिन क्वांटिटी में देखा जाए और यथार्थता में देखा जाए तो भिन्नता है। आलंबन की भिन्नता है। मतिश्रुत ज्ञान केवल ज्ञान के विषय को जानने लग जाए या अनुमान करने लग जाए तो केवल ज्ञान का अंश सद्भाव मानना पड़ेगा। तो वह अंश जो अध्यात्म में बताते हैं वो ज्ञान जाति मात्र से बताते हैं कि जैसा केवल ज्ञान का स्वरूप है वैसा ही ज्ञान स्वभाव मेरा है। पर्याय में केवल ज्ञान बिल्कुल नहीं है। मति श्रुत ज्ञान ये केवल ज्ञान के जाति के कहे जाते हैं ज्ञान स्वभाव की अपेक्षा। मति श्रुत ज्ञान तो अल्प ज्ञान ही है। केवल ज्ञान इज इक्वल टू नहीं हो सकते कि मति श्रुत ज्ञान सबके इकट्ठे कर दो तो केवल ज्ञान हो जाए। ऐसा स्वरूप है ही नहीं, वह जाति ही जुदी है, आत्म प्रत्यक्ष जाति। तो यहाँ पर प्रकृष्ट बंध के लिए शब्द किया कि यह प्रकृष्ट बंध जो होता है तो घनिष्ठतम निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, उसे प्रकृष्ट बंध कहते हैं। कहाँ पे आया प्रकृष्ट बंध? कि जीव के साथ समय प्रबद्ध में जो बनते हैं परमाणु, उनके लिए कह रहे हैं वह बंध प्रकृष्ट है। अविभा इसमें दिया ना, समय काल का छोटा और प्रकृष्ट रूप से बंधने वाले। समय प्रबद्ध में प्र है ना, तो प्र का अर्थ लिया प्रकृष्ट बंध। प्रकृष्ट बंध को संश्लिष्ट बंध भी कहते हैं। और जैसे कि अपन उसमें बोलते हैं ना कर्म की परिभाषा में संश्लिष्ट संबंध, कि भाई ऐसा संश्लिष्ट संबंध कि यत्र यत्र कर्म तत्र तत्र जीव परिणाम, इस रूप में वह संश्लिष्ट संबंध बनेगा। फिर योगों की हीनादिकता, तो कह रहे हैं कि देखो एकेंद्रिय जीव के मात्र एक काय योग है और 2 इंद्रिय सहसेनी पर्यंत काय और वचन, और मनोयोग तो नियम से संगी पंचेंद्रिय के हैं। तो योग कम ज्यादा मिल गए ना, एकेंद्रिय का योग बहुत कम है। एकेंद्रिय बनने के बाद वो आश्रव बंधक कम करता है, लेकिन जब एकेंद्रिय बना है तब उसने आश्रव बंध पहले बहुत कर लिया है, इसलिए वह एकेंद्रिय अवस्था में जघन्य ज्ञान लेकर के जा रहा है, बहुत बुरी अवस्था में जा रहा है। संसार में सबसे हीनतम अवस्था का नाम है एकेंद्रिय जीव। ठीक है। फिर इसमें जो सिद्ध लगाया उसके लिए 3 नंबर का पॉइंट पढ़ना जरूरी है। किसके पास है? विवेचिका पढ़ो, मानसी पढ़ो, 3 नंबर का पॉइंट पढ़ो। पेज नंबर 16 पर दिया है अभव्य सिद्ध का अर्थ क्या होता है। तुम्हारी पुस्तक में वो इन पेज है, अलग है, देखो। हाँ, अभव्य सिद्ध अर्थात अभव्यपना स्वयं से ही सिद्ध है। यह किसी कर्म के उदय या अपने किसी अपराध के फल में मिलने वाला स्वभाव नहीं, वरन एक पारिणामिक भाव। भव्यत्व के समान अभव्यत्व भी जीव की एक सहज योग्यता है। ऐसा जानकर उसके प्रति तुच्छता से देखने का भाव नष्ट हो जाता है। इसी के बल पर दीनता, हीनता या बड़प्पन रूप परिणाम भी समाप्त होकर प्रत्येक परिस्थिति को सहज समभाव पूर्वक स्वीकार करने का भाव जागृत होता है। देखो अभव्य सिद्ध स्वयं से है, पारिणामिक भाव है ना,
जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। तो कह रहे हैं कि अभव्यत्व, अभव्यों से अनंत गुण है। कितनी है अभव्यों की राशि? अभव्य जीव कितने हैं इस संसार में? जघन्य युक्त अनंत। जघन्य युक्त असंख्यात समयों की तो होती है एक आवली, और जघन्य युक्त अनंत प्रमाण जो होती है वह अभव्य राशि होती है। तो जघन्य युक्त अनंत को मल्टीप्लाई करो किससे? क्योंकि अनंत गुणे कर रहे हैं ना, अनंत से, यथा योग्य अनंत से, तो वह कर्म प्रकृतियों, कर्म बंध प्रदेश बंध की संख्या आएगी। प्रदेश बंध है, समय प्रबद्ध कहो, एक समय में बंधने वाले कर्मों की संख्या कहो, सबका नाम क्या है? प्रदेश बंध। कितने संख्या में बंध रहे हैं। प्रकृति के नहीं बता रहे, अभी स्थिति की नहीं बता रहे, अनुभाग की नहीं बता रहे, कितने कर्म, तो वह संख्या में है, उसे बोलते प्रदेश बंध, संख्या में। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर बताया। फिर अगली बार कह रहे हैं कि भाई फिर सत्ता में कितने रहते हैं और बंधते कितने और निकलते कितने हैं। उसके लिए तुरंत ही गाथा दे रहे हैं और इसको फिर उदाहरण से भी समझाएंगे। तो 5वें नंबर की गाथा यहां पर दे रहे। चौथे नंबर की गाथा में कुछ पूछना है क्या? क्लियर हो गया सबको? अभव्य जीव कितने? जघन्य युक्त अनंत। जघन्य युक्त असंख्यात, तो ये आवली के समय है, वो आवली में रहने वाली संख्या। तो ये संख्या मान के भेद हैं। इस संख्या मान को अपन ये जीरदी समय पबद्धम वाली गाथा के बाद में समझेंगे। तो उसमें वह संख्या मान के भेद से, क्योंकि आगे सब जगह यही आएंगे कि भाई कर्म कितने हैं, तो आप 1 को जानते हो, 2 को जानते हो, 8 को जानते हो, 148 को जानते हो, लेकिन असंख्य लोगम वा को नहीं जानते कि भाई असंख्यात कितना है। तो उसके लिए आपको वह करना पड़ेगा। देखो इसमें दिया ना 7वें नंबर की गाथा में, तम पुनः अट्ठवियम वा अड़दाल सयम असंख्य लोगम वा। अब असंख्य क्या है और असंख्य लोग क्या है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। जब भी हम लिखें आपको कि हमारे आत्मा के प्रदेश कितने हैं, तो कितने हैं श्रुति अपने आत्मा के प्रदेश? असंख्यात। लोक प्रमाण है कि कितने? उसको लिखा जाता है लोक प्रमाण असंख्यात। और हम कहेंगे कि भाई स्थावर जीव की राशि कितनी है? असंख्यात लोक प्रमाण। मतलब 1 लोक ले लो, 2 लोक ले लो, 3 लोक, 1000 लोक ले लो, ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण। हम उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए असंख्यात लोक गुणे बोलते हैं। तो अब कह रहे कर्म कितने हैं, तो कर्म असंख्य लोगम, मतलब 1 लोक प्रमाण नहीं, लोक प्रमाण असंख्यात कालाणु तो है, कालाणु शब्द ये आकाश द्रव्य के अंदर के, लेकिन कर्मों की संख्या असंख्यात लोक गुणे। 1 लोक नहीं, 2 लोक नहीं, ऐसे हजारों लोक नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, असंख्यात लोक गुणे। जितने आकाश के प्रदेश होंगे उतने कर्मों की संख्या है। तो अब असंख्य और असंख्य लोक गुणे में क्या अंतर है, यह जानने के लिए हमको संख्यामान समझना होगा। तो संख्यामान की अपन पद्धति समझेंगे। उसके पहले यह बता रहे हैं कि समय प्रबद्ध के बारे में एक बात और जान लो कि हम प्रति समय एक समय प्रबद्ध बांध रहे और एक समय प्रबद्ध खिर रहा है, फिर हमारे पास माल क्या बचा? तो कह रहे कि 1.5 समय प्रबद्ध, 1.5 गुना हमारे पास में बचा। यह बात यहाँ पर बता रहे हैं। पढ़ते हैं, जीरदि समय पबद्धम पौगदो अनेक समय बद्धम वा गुणे हानि न दिवद्धम समय पबद्धम हवे सत्तम। देखो इसका अर्थ भी बताया कि भाई जीरदी, जीरदी मतलब क्या होता है? खिरते, जीर्ण होते हैं, क्षीण होते हैं। शरीर के लिए लिखते हैं ना, श्रु इरन शीर्यते तत्शरीरम। शरीर किसे कहते हैं? तो शीर्यते, 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 क्षीण, क्षीण होना, शरण होना जिसका स्वभाव उसे शरीर। यहाँ जीर्ण होना, जीर्ण होना, जीर्ण होना जिसका स्वभाव है उसे बोलते हैं कर्म। कर्म कभी भी फ्रेश फ्रेश नहीं होता जाता, फ्रेश तो बंद होता है, जैसे ही बंधा वैसे ही वो जीर्ण होने लगता है। जैसे बालक का जन्म होता है, फ्रेश फ्रेश जन्म हुआ,
लेकिन जैसे ही वह जन्म हुआ, आयु कर्म में से माइनस करना शुरू हो गया, -1 डे, -1 मिनट, -1 सेकंड, फटाफट फटाफट हो रहा है ना, गर्भ में आते ही हो गया वो, तो हम तो जन्म से गिन रहे हैं। तो जीरदी समय पबद्धम, कह रहे हैं कि भाई प्रत्येक समय खिरते हैं, कितने समय प्रबद्ध, एक समय में बनने वाले कर्मों की संख्या के बराबर, समय पबद्धम। पौ गदो नेग समय बद्धम वा, प्रयोग, पौ गदो मतलब प्रयोग करने से, कौन से प्रयोग होते हैं आत्मा के, भाई तपश्चरण आदि विशिष्ट परिणाम को बोलते प्रयोग। आत्मा में एकाग्र होना, आत्मा में जो राग द्वेष की प्रवृत्ति होगी तो विपरीत प्रयोग हो गया, और भेद विज्ञान पूर्वक ध्यान का प्रयोग होगा वो सम्यक प्रयोग होगा, तो कर्म प्रकृति उससे क्या होगा, कह रहे हैं कि न एक समय पबद्धम, एक समय बद्धम, एक समय से प्रबद्ध नहीं, अर्थात अनेक समय प्रबद्ध भी खिरते हैं, फिर भी गुणहानि न डिवड्ढम समय पबद्धम हवे सत्तम। गुणहानि, तो गुण हानि अर्थात गुणाकार क्रम से हानि और हीन होने वाली संख्या के अनुसार, गुण मतलब गुणाकार, हानि मतलब डिवीजन, धीरे धीरे क्रम से हीन होना, तो गुण हानि के क्रम से। अब गुण हानि का गणित यहाँ पर पूरा उदाहरण दे करके बताएंगे कि भाई जैसे हमने बोला 2 गुणे कर्म प्रयोग हमने आश्रवित किए, भाई आपने मंदिर गए, मंदिर में जाके आपने जो आपके सिमंदर भगवान और पद्म प्रभु भगवान और तीसरे शांतिनाथ भगवान, इनको ही नमस्कार किया, और हमने कर दिया 3 काल के जिनवरा, 3 काल के सिद्ध, 3 काल के मुनीश्वरा बंधु भाव सहित, तो इन तीनों को तो नमस्कार हुआ ही, अनंतों को नमस्कार किया, तो परिणाम की गहराई अनंत नमस्कार करने वाले की ज्यादा है, 3 को नमस्कार करने वाले की कम है। उदाहरण स्थूलता से समझे, भावों की गहराई कम ज्यादा जैसी हो। तो इस रूप में उसने कर्म का आश्रव जो किया, प्रयोग हो गया ना, ये प्रयोग, मन वचन काय के प्रयोग को गहराई से किया, तो कर्म का आश्रव शुभाश्रव अधिक किया, और मन वचन काय के प्रयोग को कम किया, स्थूल किया, 3 को ही तो नमस्कार किया, तो कह रहे कि उसने आश्रव कर्म का कम किया, पुण्य का आश्रव कम किया। इस रूप में यहाँ पर पवो गदो शब्द का अर्थ दिया ना, प्रयोग से, तपश्चरणादि विशिष्ट परिणाम, भक्ति आदि के विशिष्ट परिणाम से। गुण हानि, कह रहे गुणा, हमने कई गुना आश्रव कर लिया, आपने एक ही गुना, 3 गुना ही किया, 3 तीर्थंकर को नमस्कार करके उदाहरण रूप में। ऐसे इस प्रकार से वह समय प्रबद्ध, और वो भी कह रहे हैं समय प्रबद्ध हवे सत्तम, गुण हानि न दिविड्ढम, कह रहे फिर भी सत्ता में 1.5 गुने समय प्रबद्ध रहते हैं, एक आया एक गया, लेकिन बचा कितना, 1.5 रूप प्रमाण से 1.5 गुना उतना समय में रहेगा। तो इसमें उदाहरण देंगे कि 100 आए, 100 गए, और फिर भी 150 बचे, क्योंकि जो उसके निषेक क्रम की रचना होती है कर्मों की, वह अनेक प्रकार की विशेषताओं को लेकर के होती है। तो इस रूप में यहाँ पर बता रहे हैं। तो देखो इसमें दे रहे हैं, शंका समाधान करके यहाँ पर स्पष्टीकरण दे रहे हैं, पेज नंबर 17 पे देख सकते हैं आप, और इधर इसमें पीपीटी में करो आगे। देखो इसमें उदय और सत्व, कि भाई उदय कितना चल रहा है, सामान्य रूप से एक समय प्रबद्ध, ठीक है, और सातिशय क्रिया संयुक्त के असंख्यात समय प्रबद्ध। अब भाई सातिशय क्रिया क्या होती है, जो हमने आपको बताया ना, परिणाम विशुद्धि, परिणामों की गहराई। अब इसमें अच्छी वाली क्रिया विशुद्धि लेना है, तो सातिशय क्रिया संयुक्त के असंख्यात समय प्रबद्धों का उदय, वो खिरा रहे तपस्या से, तपस्या करने में, आत्म सन्मुख होने में, भक्ति आदि के परिणामों में, भक्ति के परिणाम से पाप के निषेक खिरेंगे, और पुण्य के आश्रव भी तेजी से होंगे,
और शुद्धोपयोग से पाप पुण्य दोनों के निषेक तेजी से खिरेंगे, जिसको सातिशय क्रिया संयुक्त कह रहे। उसकी असंख्यात गुणी निर्जरा भी होती है ना विशिष्ट समयों पर, हमेशा नहीं होती। सत्व कितना रहेगा? 1.5 को लिखने के लिए क्या लिखते हैं? 3/2 = 1.5, इसको 1.5 बोलते हैं। 1.5 गुण हानि और मल्टीप्लाई बाय समय प्रबद्ध। 1.5 गुण हानि, गुणा और हानि इन दोनों के हिसाब से उसको जैसी जिसकी पद्धति होगी, कहीं पे गुणा कहीं पे हानि, तो 1.5 गुना हानि का वहां पर वह आयाम, आयाम मतलब प्रमाण बनेगा। आयाम शब्द नहीं आया, आएगा आगे। हाँ आगे करो, बस फिर इधर एक इन्होंने पूरा कर दिया, और आगे करो। इन्होंने 1.5 गुनी आयाम को, हानि आयाम को स्पष्ट नहीं किया। ठीक है, अब अपन इसको जो स्पष्टीकरण करेंगे तो इसमें विशिष्ट रूप से अपना समय हो गया एक बार का, तो कल इसको अच्छे से गणित से देंगे। पेज नंबर 18 पर दिया है। अब इसमें इन्होंने जो दीदी ने पूरा कैलकुलेशन दिया है, सम्यक ज्ञान चंद्रिका में बड़ी संख्या से कैलकुलेशन दिया है उन्होंने, और इस वाले में इन्होंने एक सामान्य संख्या से कैलकुलेशन दिया है। ये उदाहरण सामान्य से सामान्य स्थूल है, ये सिद्धांत नहीं है। कोई कहे कि नहीं ऐसा हमें ऐसा ही होता है करके उदाहरण देते हैं, तब एजम्पशंस के साथ चलना पड़ता है। इसमें इन्होंने 6 समय के निषेक बांधे हैं और उसको ऐसा डिवाइड किया कि वो 100 की राशि आनी चाहिए। तो वो उन्होंने जो 6 संख्या ली है, तो वह यहाँ पर 30, 25, 20, 15, 10 इस प्रकार से लिया है, और अबाधा काल एक समय का माना है। इस रूप में यहाँ गणित दिया है। कल अपन इसको ब्लैक बोर्ड पे समझ करके और उसके अनुसार समझ लेंगे कि 6 समय तक तो ये गणित फेल होता है, और 6 समय के बाद में ये बराबर लगेगा कि 100 आए 100 गए, और आप कैलकुलेशन करोगे तो 150 बचेंगे। इस प्रकार का यह गणित 1.5 गुनी हानि आयाम का हम समझेंगे। अभी का विषय यहीं पर पूरा करते हैं। बोलो नेमिनाथ भगवान की जय।